अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हब। इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न जो कि बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है ये टॉप ऑफ दी ट्रेंड, किसी भी ट्रेंड के टॉप पर या किसी भी स्पेल के टॉप पर या किसी भी मूव के टॉप पर अगर ये फॉर्म हो, उसके बाद फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये इम्पोर्टेंस रखती है। बात फॉर्म होते रहते हैं पैटर्न्स, और पैटर्न्स बनने के बाद हमें किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पैटर्न्स के साथ जो है हमें ट्रेड करनी है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल हमें नज़र आ रही है जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बाद एक छोटी डोजी टाइप की कैंडल नज़र आ रही है जो कि रेड में क्लोज है। ये ग्रीन में भी क्लोज हो सकती है, रेड में भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रेड में क्लोज हो तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप डाउन है, या फिर गैप डाउन ना भी हो तो भी चलेगा। और इसकी जो बॉडी है वो देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह ग्रीन कैंडल है इसी तरह से ये भी कैंडल जो है काम करती है। रेड कैंडल इसी तरह से फॉर्म होती है और डाउन साइड के लिए, तो ये एक पैटर्न बनता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इसके अलावा वीक पैटर्न्स एंड स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स जो फ़र्क होता है वो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जिस पर आपको समझ आएगी। यहाँ पर देखें, ये मैंने एक पिक्चर है जो ली है कहीं से, तो इसे देखें। ये जो फर्स्ट इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न है, ये यहाँ पर नीचे देखें आपको लिखा नज़र आ रहा होगा नॉट अ गुड रिवर्सल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद डोजी टाइप की कैंडल बनती है, ये भी ठीक है। इसके बाद जो ये थर्ड कैंडल है जो रेड में फॉर्म हो रही है, इसका जो नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, प्राइस रिजेक्शन, ये विक जो आपको नज़र आ रही है, इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली एक रेड बॉडी के साथ ये वाली कैंडल कंप्लीट नहीं है, इसमें से नीचे से प्राइस रिजेक्शन आया है। तो इट मीन्स कि ये इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न तो बना है बट ये थोड़ा वीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डिसेंट रिवर्सल, यानी कि ये स्टैंडर्ड टाइप की है, दरमियाना, मतलब इसमें से हम देख सकते हैं कि दरमियाने टाइप का पैटर्न है। ये अच्छा रिवर्सल दे भी सकता है और थोड़ा सा मार्केट को रोक भी सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, डोजी भी बन गया, ये दोनों यहाँ तक ठीक है। अब जो थर्ड कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं है, इट मीन्स कि ये अच्छी कैंडल है लेकिन ये एवरेज मानी जाएगी, स्टैंडर्ड मानी जाएगी। इसके अंदर वो जो हम चाहते हैं कि जो रिवर्सल ये दे सकती है तो उसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ ऐसे पैटर्न्स को यूज़ करना है। इसके नीचे से क्योंकि रिवर्सल थोड़ा सा देखा गया है, प्राइस रिजेक्शन देखा गया, इट मीन्स कि बायर जो है यहाँ पर एक्टिव हुआ है और नेक्स्ट जो मूव है उसके अंदर मज़ीद बायर अगर आता रहता है साथ साथ, तो वो आपको ये नीचे का मूव जो है डिस्टर्ब कर सकता है। इसी तरह से थर्ड ये देखें, इसे स्ट्रॉन्ग कहा गया है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, यानी कि ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल देन रेड डोजी, ये ठीक बना है। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, इसका नीचे से रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर सेलर जो है डोमिनेंट है, तो सेलर ने बहुत खूब अच्छे तरीके के साथ मार्केट को गिराने की कोशिश की है और एक अच्छा पैटर्न जो है फॉर्म किया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मूव रहेगी वो सेलर इसके अंदर ज़्यादा जो है हावी नज़र आएगा और बायर इसके अंदर एंटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह के जो है ना, इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा जहन नशीन करनी है। जैसे कि ये आपके सामने ये पैटर्न नज़र आ रहा है ना, तो इसमें नीचे से थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन नज़र आया है, तो इट मीन्स के ऐसे जो पैटर्न होते हैं उनके ऊपर आपने काम करना है, काम आपने नहीं छोड़ना। अगर तो फिर आपने देखना है कि पोजीशन कैसी है। अगर तो साइडवेज मार्केट काम कर रही है, इट मीन्स के हाइज लगा रही है, लो भी लगा रही है। मैं यहाँ पर एक ग्राफ के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, जैसे कि ये मार्केट है, यहाँ से इसने ये लो लगाया है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में नहीं है, इसने ये लो लगाया है, उसके बाद ये फिर ऊपर चली गई है मार्केट। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखें इसने एक स्ट्रॉन्ग
बेरिश यानी कि इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया है। ठीक है, ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद डोजी कैंडल बना है यहाँ पर, और उसके बाद गैप डाउन ओपन हुई है और स्ट्रॉन्ग नीचे रेड कैंडल बनी है जिसने इस ग्रीन कैंडल को भी नीचे ब्रेक किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है जिसने इसका लो ब्रेक किया है प्रीवियस ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल का। ठीक है, अगर ये इसके 50% तक, फॉर एग्जांपल यहाँ तक 50% तक भी अगर ये ब्रेक करती है ये कैंडल रेड, ठीक है, ऊपर से गिरती है 50% तक ब्रेक करती है तो ये वीक रहेगा। अगर ये 80% तक आती है, यहाँ पर आकर क्लोजिंग देती है तो ये मीडियम रेंज की एक पैटर्न बनेगा। अगर तो ये इससे भी नीचे, ये ग्रीन कैंडल से बिल्कुल नीचे जाकर कहीं क्लोजिंग देती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। उसके बाद आप रिवर्सल देखें फिर इसका कैसा आता है, बहुत ही अच्छा रिवर्सल आया है। इस तरह के जो पैटर्न फॉर्म होते हैं, और ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पर आपको अप साइड एंड डाउन साइड की स्पाइक अच्छी नज़र आ रही हो, वहाँ पर आपको ऐसे पैटर्न्स फॉर्म करते हुए नज़र आएँ तो आपको अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। वहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करें, कोई इशू नहीं होगा। और स्टॉप लॉस आपने मस्ट रखना है, स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना कभी भी। स्टॉप लॉस आपका एन जो है इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बिल्कुल ऊपर रहेगा, थोड़ा सा गैप बीच में देकर थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अगर ये रीटेस्ट करने आता भी है प्राइस तो इसका हाई जो है क्रॉस नहीं करेगा और रिवर्सल देकर नीचे डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए पैटर्न के थोड़ा सा ऊपर ही स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो जैसे ही आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंट्री हो जाती है, ये ग्रीन रेड कैंडल बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कंटिन्यू किया, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई तो आपने 1:3 का जो रेशो है, वैसे मोस्टली अगर स्कैल्पिंग में देखा जाए 1:2, यानी कि जितना आपने प्रॉफिट यहाँ पर रखा है स्टॉप लॉस, जितने % का स्टॉप लॉस रखा है उतना ही नीचे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, वो भी आप एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग के अंदर। अगर तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ पैटर्न को फॉलो करते हुए, मार्केट के ट्रेंड्स को, चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप चल रहे हैं तो फिर 1:3 का रेशो आप रख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन ये भी है कि आप प्रीवियस स्विंग लो का जो टारगेट है वो रखेंगे। जैसे प्रीवियस स्विंग लो ये है, इसका ये टारगेट आप रखेंगे तो आपका टारगेट आसानी के साथ हिट हो जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस स्विंग लो जो होता है ना, उसके बिल्कुल लो पर ही नहीं रखना होता, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर रखा करें ताकि वो आसानी के साथ हिट हो। तो इस तरह से आप अपने टारगेट जो है रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका मस्ट होना चाहिए, टारगेट आपके इसी तरह से प्रीवियस स्विंग लो पर होंगे या 1:3 का रेशो लेकर आपने चलना है। उसके बाद अगेन देखें यहाँ पर ये फिर मॉर्निंग स्टार बन रहा है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार बल्कि इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर पर अभी तक हमने काम नहीं किया है। बट अगर हम ये देखें कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर इसको हम काउंट करेंगे। बट ओवरऑल अगर हम इस एरिया को अगर हम काउंट करते हैं तो ये मॉर्निंग स्टार के साथ इसको हम मेंशन करेंगे। और उसके बाद इसका मूव जो है आप देखें कितना बेहतरीन आता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमने इससे पहले जो है सीखा हुआ है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह के एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप देखें कि यहाँ से अपसाइड की एक मूव आ रही है। ठीक है, अपसाइड की मूव आ रही है और उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार जो है कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता है, ग्रीन एंड डोजी, उसके बाद रेड कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसे हम स्ट्रॉन्ग कैंडल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 50% से ये नीचे जाकर इसकी क्लोजिंग दे रहा है। हमें ख़ास तौर पर क्या चीज़ें देखनी होती है कि ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे अगर रेड कैंडल क्लोजिंग दे रही है और उसकी ओवरऑल लो जो है वो इस ग्रीन कैंडल के बिल्कुल 80% से ज़्यादा है या 80% तक है और क्लोजिंग इसकी 50% से नीचे ही आ रही है, तो ये एवरेज या स्टैंडर्ड या उससे अच्छा पैटर्न कहलाएगा। अगर इसकी क्लोजिंग बिल्कुल इस ग्रीन कैंडल के बिल्कुल लो पर आती है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें क्योंकि ये एवरेज है या फिर स्टैंडर्ड है, उसके बाद इसकी जो मूव है वो इतनी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड नहीं आई। इसने बीच में 2 ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद फिर रेड बनाए, फिर बीच में 2 कैंडल ग्रीन, फिर रेड, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर साइडवेज, फिर नीचे। तो इट मीन्स कि इसने जो यहाँ पर मूव दी है वो
काफ़ी जो है पैनिक में आकर दी है। तो इट मीन्स इसका जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसी पैटर्न के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट मूव जैसे ही हमारी जो एंट्री होगी वो इस पैटर्न के बनने के बाद, ये रेड कैंडल है, उसके बाद जब इसके नीचे स्टार्ट होगी अगली कैंडल कोई भी, जैसे कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस स्विंग लो। प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है हमारा? प्रीवियस स्विंग लो हमारा ये बनता है, ठीक है ना। ये रेड कैंडल देख रहे हैं, नीचे आई फिर यहाँ से ऊपर, इस प्रीवियस स्विंग लो का अगर हम देखते हैं तो ये हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पर इस एरिया में आकर हिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर काम करना है। अब यहाँ पर देखें, चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ इसके मुताबिक कि स्टैंडर्ड जो या एवरेज जो पैटर्न है वो ये है, ठीक है, जो तकरीबन प्रीवियस ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग यानी कि इसके अंदर ही क्लोजिंग आ रही है और नीचे से थोड़ा सा प्राइस रिवर्सल भी है। लेकिन इस लास्ट वाले को देखें, इसमें कोई प्राइस रिवर्सल नहीं है और स्ट्रॉन्गली नीचे जाकर क्लोजिंग आ रही है, ग्रीन कैंडल से भी नीचे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इसको आप समझने की कोशिश करें। ये देखें, अगर ये ग्रीन कैंडल से नीचे की इसकी क्लोजिंग आ रही है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, तो ये आपको रिवर्सल भी फिर कैसा देती है। यहाँ पर आप देखें ना, आपको बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिवर्सल है, इसके अंदर कोई पैनिक नहीं है। जैसे कि बीच में कोई ग्रीन कैंडल आ गई, अगर आएगी भी कोई तो एक आध ग्रीन कैंडल आती है तो इसका रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग और वीक और जो है इस तरह के पैटर्न आपको तभी समझ आएंगे जब आप पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। और कोशिश आपने यही करनी है कि बुलिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर जब कोई डिप आती है, डिप आने के बाद कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है तो वहाँ पर आपकी बाइंग होनी चाहिए। और अगर बेरिश पैटर्न्स अगर फॉर्म होते हैं तो ट्रेंड अगर डाउन साइड का है और ऊपर की एक रिवर्सल या स्पाइक आती है, वहाँ पर अगर आपका कोई बेरिश पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं किस तरह समझाऊँगा। ये देखें, ये एक डाउन साइड एक मूव है, उसके बाद फिर ये यानी कि ये अप साइड की मूव आती है। पहले ये डाउन साइड आई है, फिर अप साइड की मूव आई है। और इस जगह पर ये पीछे अगर आप चेक करेंगे अपने ग्राफ को तो कहीं आपको पीछे स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई जोन नज़र आएगा, या आपका ऊपर चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल आपको मिलेगा। तो ऐसे लेवल्स पर अगर ये फॉर्म होते हैं पैटर्न, वो बहुत अच्छे अच्छे मूव आपको देंगे। तो इन चीज़ों को आपने ख़ास जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।